हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आर एस अग्रवाल लगा रहे थे मेरे भाई, और हम कर रहे थे दोस्तों एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं जो हमारे रहते थे एग्जाम्पल, उनको दोस्तों एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे मेरे भाई। एक बात आप ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो दोस्तों लगाने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप खुद ट्राई कीजिए और फिर वीडियो को देखिए दोस्तों, मजा अलग आएगा, क्या समझने का भी और सोल्व करने का भी। समझ पा रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश कीजिए और समझिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। पढ़िए एक बार, जो बुक में 14 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है। तो क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। समझ पा रहे हैं? 20% अधिक अंकित करता है। आगे कहा तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो अंकित मूल्य पर ही क्या छूट देगा, और जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मैंने कल बताया था वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर। छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे किसके पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कहा गया है कि एक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मैंने मान लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो 100 है। मैंने क्या कहा, जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है वो 100 है, तो 20% अधिक अंकित करता है। तो हमारा जो मार्क प्राइस होगा मेरे भाई, मार्क प्राइस वो कितना होगा, 120 होगा। समझ पाए यहां तक? आगे क्वेश्चन में पढ़िए, कहा गया है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो मैंने आपको बताया, जब भी छूट देगा, डिस्काउंट देगा, वो दोस्तों मार्क प्राइस पर ही देता है। तो 120 पर 10% का छूट दिया, 120 पर 10% का छूट दिया, मतलब 120 का 10% कितना होगा, निकालिए। एक जीरो से एक जीरो कटी तो कितना बचा, 12। तो 120 का 10% 12 होता है, तो 12 की छूट दी किस पे, 120 पे। तो कितना बचा मेरे भाई, 108। क्या कहा गया कि वो जो 108 है वो सेलिंग प्राइस निकल के आया कि 108 रुपए में बेच दिया। तो समझिए क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए, 108 रुपए में बेच दिया। तो परसेंटेज निकालना कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 रुपए था, 108 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 8% का। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन करने में? अगर कोई भी समस्या आती है क्वेश्चन में तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, सिंपल वे में बता रहा हूं, और जो भी आसान तरीका लगेगा वो बताऊंगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें वीडियो को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा, सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नजर आ रहा होगा मेरे भाई, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी स्टेटमेंट को चेंज की है। क्या कहा है क्वेश्चन में, पढ़िए कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो यही क्या कहा, 10% का डिस्काउंट देता है। तो हमेशा डिस्काउंट आपको याद रखना है, वो अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर ही देगा। आगे पढ़िए, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो समझिएगा, मार्क प्राइस निकालना। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि हमें नहीं पता क्रय मूल्य हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमने माना 100 है, क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया मेरे भाई। जब भी हमें नहीं पता उसको 100 मान लीजिए। तो कॉस्ट प्राइस को हमने 100 माना, तो 8% लाभ कमाना है। 8% लाभ कमाना मतलब बेचेंगे 8% पे, तो मतलब सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा क्या होगा, 108 होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 108 होगा, तभी तो 8% का लाभ कमाएंगे। क्या 100 रुपए की खरीदी 108 में बेची, तभी तो 8% का लाभ होगा। आगे क्वेश्चन पे पढ़िए कि 10% का डिस्काउंट दिया अंकित मूल्य पे। तो हमें नहीं पता मार्क प्राइस दोस्तों, एक बार रख लीजिए, मैं मान लेता हूं x, मैं मान लेता हूं मेरे भाई x मान लिया, आप कोई भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ x माना। तो देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन पे कि x का x प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत का है क्वेश्चन में, 10%। 10% तो किसके इक्वल होगा, वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। मैंने बताया ना पहले क्वेश्चन में कि जब भी आपको निकालना है मार्क प्राइस, मतलब पहले क्वेश्चन में 120 था, 120 का एक मैं 10% सोल्व करता हूँ 12, तो 120 में अगर मैं 12 लेस किया मैंने तो 108 है। इसी प्रकार से मैंने माना मार्क प्राइस हमारा x है, तो x का x प्रतिशत मतलब 10% अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये हमारा 108 हो जाता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 100x माइनस का 10x इक्वल टू 100, और 100 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से अपना निकल के आएगा 20। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 90x
और यहाँ से यही है 10800। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुई। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये किस पे गया, 120 पे। तो जो हमारा मार्क प्राइस आया वो कितना है मेरे भाई, 120। तो दोस्तों देखिए समझिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से निकालना है कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस का रेशो कैसे आया। जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 100, मार्क प्राइस है 120। तो कितने का लाभ कब आ रहा है मेरे भाई, 20% का। कितने का, 20 का। तो समझिए 20% का अंतर है दोनों में, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। आई थिंक समझ में आया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था। आगे चले, क्वेश्चन में दिक्कत आए तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा बिना कोई हेजिटेशन से। आगे बताऊंगा किस प्रकार आप सॉल्यूशन को और इजी बना सकते हो। उसके लिए मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों एक आपको बात बता रहा हूं मैं कि आपको 1 से लेके 120 तक स्क्वायर अगर याद होते हैं, अगर नहीं भी होते हैं, तो दोस्तों जो हमारे चैनल में डाली है 120 तक के स्क्वायर की वीडियो, वो एक बार आप जरूर देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उंगलियों पे याद करोगे दोस्तों वो स्क्वायर्स की ट्रिक। आई थिंक आगे चले क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत बट्टे मतलब डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कही गई है कि 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स के रिगार्डिंग जरूर पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो समझिएगा कैसे करेंगे, बहुत सी मेथड है करने के, लेकिन जो इजी वे है वो कैसे करेंगे। देखिए समझिएगा क्या कहा, 20%, समझिएगा 20% कहा गया है, 10% और 5%, इनका सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब समतुल्य बट्टा निकालना है। तो कैसे करेंगे, क्या कहा मेथड इसके बहुत सारे हैं। पहला मेथड समझा रहा हूं मैं, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदले, 1/5। तो कहा गया है मतलब 5 की थी कोई वैल्यू, यहां समझिए 5 की थी, 1 का डिस्काउंट दिया, कितने की बेची, 4 की। इसी प्रकार 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/10, 10 की थी, 9 की बेची, क्योंकि 1 का डिस्काउंट दे रहे हैं हम। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 मतलब 1/20, 20 की थी वैल्यू, कितने की बेच दी यहाँ हमने, कितने की बेची देखिएगा एक बार, 19 की बेच दी। तो देखिए क्रॉस में कोई कटता तो काट दीजिए, ये किस पे गया, 5 पे। तो यहाँ से निकल के आया अपना 250, यहाँ से 250, यहाँ से देखिए 19 निम्मा कितना होता है, 171। तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है दोनों में, अंतर देखिए एक बार कितने का आ रहा है मेरे भाई अंतर। यहां से अंतर निकल के आ रहा है दोस्तों 79 का, कितने का, 79 का अंतर निकल के आ रहा है। कितने का अंतर निकल के आ रहा है मेरे पास, 79 का। और यहां से बताइए किस में से आ रहा है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 250। तो 250 में से आ रहा है, किस में से आ रहा है, 250 में से। और परसेंटेज के लिए हम लगाते हैं 100। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हुई। यहां से अगर 5 पे काटता हूं तो ये किस पे गया, 2 पे। तो 79 और मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, यहां देखिए दोस्तों ऊपर देखिए 79 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 7 14 1 15, तो 158/5 सोल्व करेंगे, 5 3 15, 5 1 कम 5, कितना बचा, 3 बचा, 5 का 30। तो 31.6% इसका आंसर। लेकिन इसको करने में दोस्तों टाइम लगता है। आपको ऐसी बताऊंगा ट्रिक कि आपको या 5 से 10 सेकंड लगेंगे कोई भी दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आए। समझिएगा क्या है, एक तो बुक में मेथड दे रखा है, आप कर लेंगे वो बुक में देख के, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा वो समझिएगा किस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, ये समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसलिए मैं कह रहा हूं कि आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या 20%, 10% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट समतुल्य बट्टा निकालना है। तो मैंने क्या कहा समझिएगा, पहले इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेना है। दोस्तों 3 है तो पहले 2 को लो, 4 है तो पहले 2 को लो, 2 को जोड़ा बनाना है, पहले 2 को सोल्व करना है, फिर बाकी के बचे हुए। देखिए 2 को लेते हैं, क्या कहा, 20 + 10, आपको करना क्या, स्टेप 1 20 + 10 उनको जोड़ना है। 20 + 10 कितना हुआ, 30 निकल के आया, 30% निकल के आया। फिर माइनस करना है क्या, जो यहाँ है पॉइंट लगा देना दोनों के बीच में, 20 और 10 के पॉइंट लगा दिया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 × 1 कितना हुआ, 2। तो 2 एकम 2 करना, कितना निकल के आया, 28%। कितना निकल के आया मेरे भाई, 28%। दोस्तों समझिएगा, लेकिन
जो बता रहा हूं मेरे भाई वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए कह रहा हूं समझिएगा ध्यान से। अब दोस्तों ये तो हमारा पहला 2 का आया, अब तीसरे के लो 2-2 के पेयर बनाने मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन में दे रखे हो 28 और 5, तो 28 और 5 को पहले ऐड करें कितना होगा 33, कितना होगा 33% माइनस क्या करेंगे 2.8 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और मल्टीप्लाई, पॉइंट लगाएंगे और मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहां देखिए 2.8 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.5 के साथ, पॉइंट हटेगा तो नीचे बटे में 10 आएगा, 10 आएगा, सोल्व करेंगे ये किस पे गया 2 पे, ये किस पे गया 14 पे, तो यहां से अपना 1.4 निकल के आया, तो इसको इसमें से घटा दो 1.4 को घटाएंगे तो 31.6% आपका आंसर निकल के आएगा। दोस्तों ये एक बार कीजिए 2 बार कीजिए, लेकिन आपको आदत हो गई ना क्वेश्चन करने में, तो दोस्तों आसान रहेगा, टाइम बचेगा और टाइम जितना बचेगा उतना ही आपको दोस्तों मदद मिलेगी एग्जाम में। आगे चले, इसी प्रकार का एक लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, वो एक बार साथ के साथ ले ही लेते हैं, समझ में आपको और जल्दी आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक बार पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कहा गया है 3 क्रमागत भट्टों मतलब 30% और 20% तथा 5%, तो समझिएगा मैंने कहा 2 का पेयर बनाए, 30 और 20 का पेयर बना लीजिए। क्या 30 और 20 को ऐड करेंगे पहले 50 आएगा, 50% माइनस क्या करना है, दोनों के बीच में पॉइंट लगाया और मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 6, 3 × 2 6, 50% माइनस 6% कितना हुआ 44%, कितना हुआ मेरे भाई 44%। अब इसको और इसको लो 44% और 5%, तो इन दोनों को ऐड करें 49 आया, 49% माइनस क्या करना है पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई, तो क्या 4.4 मल्टीप्लाई 0.5 के साथ, क्या पॉइंट हटेगा तो नीचे डिवाइड में 10 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे डिवाइड में 10 आएगा, सोल्व कर लेंगे तो ये 2 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा 22 पे, तो यहां से अपना क्या निकलेगा यार 2.2%, 2.2%, तो इसमें से घटा दो 2.2%, अगर आप घटाओगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए एक बार समझिए कैसे 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा 46, तो 46.8% आपका आंसर है। 40 पॉइंट क्वेश्चन में 8 जीरो दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर क्या 46.8%। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा कमेंट में। आगे चले, एक क्वेश्चन क्या रहता है हमारा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश कीजिए और क्या कहा गया है एग्जाम में वो समझिए। ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई और हमेशा रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है और समझिएगा कैसे करेंगे। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है, यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना है। आसान क्वेश्चन है, समझिए कैसे। दोस्तों कहा गया है क्या 600 रुपये है, पहले समझिएगा ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में, पहले अगर आता है तो सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो समझिएगा आपने पहले कोई डिस्काउंट दिया तो वो कुछ प्राइस हुआ, कुछ प्राइस हुआ, फिर कहा एक और डिस्काउंट दिया, एक और बट्टा दिया तो आपको मिला प्राइस 432। कहा 600 रुपये था, आपने 2 डिस्काउंट दिए तो आपको 432 रुपये में पड़ा। तो समझिए जो हमारा दूसरा डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में वो 10% दे रखा है, तो कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व करना आसान है मेरे भाई, कैसे करेंगे देखिए एक बार। क्या आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, बता सकते हैं, लेकिन आप ये डिस्काउंट नहीं बता सकते। ये डिस्काउंट जब पता लगेगा जब आपको यहाँ से यहाँ तक का पता हो, यहाँ इस नंबर का पता हो। तो हमें ये नंबर कैसे सोल्व करेंगे, समझिएगा मेरे भाई, मैंने माना कोई ये x नंबर है, कोई ये x नंबर है, समझिएगा ध्यान से। क्या कहा x नंबर है, तो x नंबर है, x का मैं 10% लेता हूँ, x का मैं 10% लेता हूँ, तभी मुझे 432 रुपये पड़ा, तभी मुझे 432 रुपये पड़ा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। ये जो कोई नंबर लिया इसका अगर मैंने 10% लिया तो मैं इस नंबर पे पहुंचूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो मेरा कोई एक्स मार्क जो नंबर था वो मैंने माना एक्स है, मैंने एक्स का 10% डिस्काउंट लिया तो मुझे 432 रुपये में पड़ा। तो यहाँ से जाएगा 100x माइनस 10x, अपना होगा 90x बटा 100 इक्वल टू 432, इक्वल टू 432। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुई, 10 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हुआ
तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका 480। सोल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 480। तो इस नंबर की जगह आपका क्या हुआ 480। तो अब आप निकाल पाओगे पहला बट्टा। कैसे? 600 था 480 हो गया। तो डिस्काउंट कितने का दिया ऊपर देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए 600 था 480 हुआ, डिस्काउंट कितने का हुआ 120 का। कितने का फायदा हुआ, कितने का आपको डिस्काउंट दिया 120 का डिस्काउंट दिया पहले बट्टे में। किस में से दिया 600 में से दिया, और परसेंटेज लगाने के लिए इंटू में 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई। 120 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका पहला बट्टा जो पहला डिस्काउंट है वो 20% निकल के आएगा। तो पहला डिस्काउंट क्या है 20%। दोस्तों अगर आपसे सेकंड डिस्काउंट पूछा जाता तो आसान हो जाता है एज कंपेयर टू पहले बट्टे से। कैसे समझिएगा, कैसे होगा आसान। दोस्तों अगर मैं कह दूं कि आपको सेकंड बट्टा निकालना है, यानी इसी क्वेश्चन में देखिए आपको पहला बट्टा दिया गया 20%, तो आपको ये भी वैल्यू दी होगी, यह भी वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन किस प्रकार होगा कि आपको 600 रुपये था, 20% का डिस्काउंट दिया तो 480 हो गया। अगर कितने का डिस्काउंट दूं कि 432 हो जाए, तो आप क्या करोगे देखिए बार, आप इनका दोस्तों क्या करोगे, इनका डिफरेंस लोगे। 480 माइनस 432 कितना हुआ 48। किस में से हुआ 480 में से हुआ, और परसेंटेज के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस पे गया 10 पे, 100 किस पे गया 10 पे, तो 10% का आपका दूसरा डिस्काउंट निकल के आ गया। तो जो हम दूसरा डिस्काउंट निकालते हैं वो आसान होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। आई थिंक क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों एक जो कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वे मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। आपने दुकानों पे देखे होंगे, मॉल में देखे होंगे कि बाय 2 गेट 1 फ्री। दोस्तों आपने देखे होंगे कि 2 के साथ 1 मुफ्त, 4 के साथ 5 मुफ्त, 4 के साथ 5 मुफ्त। आपने ये तो नहीं देखा, आपने क्या देखा कि 3 लो 1 ले जाओ, 4 लो 2 ले जाओ, 5 लो 1 ले जाओ। इसमें आपको अगर पूछा जाता कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया हो तो समझिए कैसे करोगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि 4 वस्तुएं मतलब 4 बाय करो और गेट 1 फ्री लो, ठीक है। तो कैसे करोगे समझिएगा, आपको क्या फ्री मिली, कितनी फ्री मिली आपको वो तो रखना है ऊपर, 1 फ्री मिली वो तो ऊपर रखना है, और आप कितनी घर पे लेके गए 4 और 1 5 लेके गए और इंटू में 100 करें तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 20%। समझिए अगर आपके सामने होता कि बाय 5 गेट 1 तो कितना दोस्तों डिस्काउंट दिया होता, आपको कितनी फ्री मिली 1, कितनी घर पे लेके गए 5 और 1 6 लेके जाएंगे तो 6, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 तो 16 से 2/3%। अगर आपसे पूछा जाता बाय 3 गेट 1 तो कैसे, कितनी फ्री मिली 1, कितने में लेके गए 3 और 1 4 घर पे लेके गए, परसेंटेज के लिए इंटू में 100 तो कितना आया 25% आंसर निकल के। तो जो ये क्वेश्चन है मेरे भाई ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे ले लीजिए आप, चाहे एयरफोर्स ले लीजिए, चाहे नेवी ले लीजिए। तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया कि आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने किए RS अग्रवाल के एग्जाम्पल कंप्लीट। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी प्रॉफिट लॉस की, उसमें मैंने एग्जाम्पल कराए थे कुछ, और आज मैंने पूरे करवा दिए, और थोड़ा बहुत आपको बेसिक भी बताया कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो डरना नहीं है, आपको किस प्रकार सोल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो करेंगे वो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से लेंगे 1 2 जितने बाकी के हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।